गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मेरे नेबर्स के यहाँ रेनोवेशन चल रहा है तो ये खटर पटर आराम से अभी 1-2 महीने तो मेरे वीडियोस में आई थिंक सुनाई देगी। खैर, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वर्सेस एक्चुअली उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो क्या डिफरेंस है आपके थॉट में और वास्तविकता में, वो हम देखेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 ये है आपका कार्ड जो कहता है मैनिफेस्टेशन। ग्रुप 2 ये है आपका कार्ड जो कहता है इनर पीस। एंड ग्रुप 3 ये है आपका कार्ड जो कहता है वर्दीनेस। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने मैनिफेस्टेशन चूज किया था तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बैलेंस, होम और थ्राइविंग। ऑल राइट, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ग्रुप 1 कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना भी खुश हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हो, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा हो। बिकॉज जितना भी जो भी आपको सोशल मीडिया पर दिखता है या कहीं से भी पता चलता है, तो आपके मुताबिक आपके पर्सन की लाइफ इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से सॉर्टेड आउट है। हर चीज़ उनके फेवर में काम कर रही है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको ये ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था और उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन शायद आप में अपना फ्यूचर स्पाउस तलाशते हो या आप में अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देखते हो। लेकिन इन सभी बातों पर आपको कभी भी 100% यकीन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉबेबली जितना आप उनको मिस करते हैं या उनके बिना जैसा की ज़िंदगी एक पॉइंट पर हुआ करती थी, उस तरीके के कोई भी संकेत आपको उनके लाइफ में या उनकी एक्टिविटीज़ में देखने को नहीं मिले। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपके उनके लाइफ से चले जाने के बाद उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो गई है, ज़्यादा सुधर गई है, इम्प्रूव हो गई है। आपको ऐसा भी लगता है कि ये पूरा एपिसोड पीछे छोड़ करके आपके पर्सन ने शायद ऑलरेडी किसी और के साथ घर बसा लिया। घर बसाना एज इन नॉट नेसेसरीली शादी कर लिया किसी के साथ, बट किसी के साथ वो रिलेशनशिप में आ गए हैं और उनकी रिलेशनशिप अच्छी खासी चल रही है। सब कुछ बिल्कुल उनकी लाइफ में परफेक्ट है और दूर दूर तक कहीं भी उनकी एनर्जी में आप नहीं हो, ये सब आपको लग रहा है। ओके, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भले ही इस बात का एहसास हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बावजूद उसके उनमें ईगो बहुत है और इसीलिए वो कभी भी अपनी गलती स्वीकारेंगे नहीं, कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत बड़े एस्केपिस्ट हैं, कावर्ड हैं। हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि आपके सवालों का ढंग से जवाब दे सकें या आपको क्लियर कट बोल सकें कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं या क्या उनके इंटेंशंस हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये ना तो आपको लेकर के सीरियस थे, और अभी अगर किसी के साथ है भी तो मोस्ट लाइकली उस इंसान के साथ भी ये सीरियस नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि आपको इन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया था। कभी भी आपको लेकर के ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, आप ही का दिमाग फिरा हुआ था जो आप इतना सीरियस हो गए इन्हें लेकर के। और आपके मुताबिक आज की डेट तक आपके पर्सन इसी फितरत के हैं, इसी तरीके के हैं कि वो अपने ऑप्शंस जगल करते रहते हैं। आज इसके साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ मज़े कर रहे हैं, परसों किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो लेंगे और वहाँ उस दूसरे इंसान के साथ एंजॉय करेंगे। आपको ऐसा भी लगता है कि जितनी पकड़ इस कनेक्शन की या उनकी यादों की आपके ऊपर है, जितनी मजबूत है, वैसा कुछ उस तरफ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई नया बंदा आता है सामने से, बट आप उसको फेयर चांस नहीं दे पाते हो क्योंकि आप इस इंसान की यादों में घिरे रहते हो। बट आपके अकॉर्डिंग ऐसा किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पर्सन आपको लेकर के फील नहीं करते।
उनको जिसको डेट करना होता है, जिसके साथ फ्लर्ट करना होता है वो करते हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि ओ ग्रुप 1 कैसे होंगे, ग्रुप 1 का क्या हो रहा होगा, मैंने ग्रुप 1 के साथ ऐसे किया तो अब मैं इतनी जल्दी और किसी को कैसे डेट कर लूँ या किसी और के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ जाऊँ। सो क्लियरली यहाँ पर कोई बहुत खास ओपिनियन आपका इस इंसान को लेकर के नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअल में इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 1 रिंग सर्कस और सिक्योरिटी। पहली चीज तो जो आपको लग रहा है कि ये अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ है नहीं। ये इंसान इस समय सिंगल है, इधर उधर भले ही थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेते हो, लेकिन कमिटमेंट इन्होंने किसी को नहीं दिया हुआ है। इनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स आपको लेकर के हैं उसमें बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन्हें दिख रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद करके रखा हुआ है, उसमें गिरे हुए हैं और उससे आप बाहर कैसे आए समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि आसपास कोई मदद करने के लिए मौजूद नहीं है। सॉरी, सोशल मीडिया पर भले ही आप लोग कनेक्टेड हों, लेकिन ये मुमकिन है कि आपके एज सच कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है या कोई ऐसा इंसान तो क्लियरली नहीं है जो कि इनकी मदद कर सके आप तक आने में या आपसे बातचीत करने में। इनकी एक्चुअल फीलिंग्स में यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को अभी खत्म करने के लिए रेडी नहीं है, ये इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट कनेक्शन आगे बढ़ाना तो सोचो तो छोड़ो, आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक यहाँ पर हो रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ ये कनेक्शन ही नहीं है अभी जो इनके दिमाग में नाच रहा है, इस कनेक्शन का आगे क्या करना है, आपके साथ अपना फ्यूचर ये कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए इन्हें अभी से क्या कदम उठाने, अपने करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, वो तमाम चीजें इनके दिमाग में नाच रही हैं। इसीलिए भी इनके पास अभी फिजूल टाइम बचता ही नहीं है डेटिंग या रिलेशनशिप्स में लगाने के लिए, क्योंकि पूरा दिमाग सिर्फ आप में, इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन के फ्यूचर में, इसको बेहतर बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, सिक्योर कैसे बनाना है, उन्हीं सब चीजों में लगे रहता है। आई एम सॉरी, मुझे अभी मेरी एलर्जी ट्रिगर हो रखी है सीजन में, तो ये सुड़ आपको सुनाई दे सकती है। एनीवे, इस इंसान को ऐसे भी लगता है कि अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है या इसको फिर से रिवाइव करना है तो उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है इन्हीं को करना है। और कैसे करना है, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनकी राइट अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो चीज इनके ऊपर बैकफायर ना करे, उधर भी इनका दिमाग बहुत ज्यादा लगा हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि रायता इन्होंने फैलाया था इसीलिए ऑफ कोर्स समेटना भी इन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि गलती इनकी थी इसलिए सुधारनी भी इन्हीं को पड़ेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप करेक्ट थे, आपको ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, यू आर राइट, लेकिन आपका मानना था कि उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई लेना देना नहीं है या वो कभी आपसे माफी नहीं मांगेंगे। वहां पर आप थोड़े गलत यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि इनका इरादा है अपनी गलती सुधारने का और इस कनेक्शन के फ्यूचर को सिक्योर करने का और आपसे कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट करने का, स्पेशली अगर ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। ओके, अब इनके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लियरली यहाँ पर ये इंसान आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। जैसे आप इनका सोशल मीडिया देखते हो और स्टॉक करते हो, ऐसे नॉर्मली अगर पोस्ट वोस्ट दिख जाते हैं इनका तो आप देखते हो, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने मस्त नजर आ रहे हैं, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे बारे तो मैं अब सोचते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी आपका सोशल मीडिया देखते हैं, ये भी आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, चाहे अपनी प्रोफाइल से करते हो चाहे फर्जी प्रोफाइल से करते हो। लेकिन जैसे आपका रेडार अभी ऑन है ना कि इनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, अच्छा उसके साथ फोटो डाली थी तो वो गर्लफ्रेंड होगी, उसके साथ पोस्ट कर रही थी तो वो बॉयफ्रेंड होगा, बहुत कुछ ये चीज इनके तरफ भी है। ये भी आपका सोशल मीडिया मोस्टली इसीलिए देखते हैं ताकि पता लगा सके कि आप सिंगल हो, कि आपकी लाइफ में कोई है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं। अपनी फीलिंग्स में इस इंसान ने यहाँ पर टारो से भी हमें क्लियर कर दिया है कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है इस बात का कि उन्होंने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको इन्होंने चीट किया हो या फिर कोई ऐसा शख्स हो जो कि
आपने बोला था उससे बात मत करना, मुझे पसंद नहीं है जब तुम उसके साथ हैंग आउट करो, और आपको बिना बताए वो सब चीज़ें करते थे, उसके साथ हैंग आउट करना, फोटोज़ खिंचवाना, कांटेक्ट बनाए रखना, दोस्ती बनाए रखना। तो उस तरीके का भी धोखा ये हो सकता है। फिलहाल एक बहुत बड़ा डर है आपके पर्सन की एनर्जी में, जो आपको नहीं मालूम है, ना आपके ख्याल में दूर दूर तक आया है। और वो डर इस बात का है कि अगर इन्होंने आपकी ओर एक्शन लिया, आपसे फिर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, रियूनियन में आने की कोशिश की, तो ऐसा ना हो कि आप उनको लात मार दो, आप उनको मना कर दो और उनको डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ जाए, क्योंकि वो इतनी उम्मीद से अगर कोई एक्शन ले और उसका कोई फल उनको ना मिले तो उन्हें कैसा लगेगा, ये चीज सोच सोच करके भी उनको थोड़ी चिंता होती रहती है। सो क्लियरली चाहे दिलो दिमाग हो, वो बहुत ज्यादा आप ही के ख्यालों से अभी घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनसे डेट करना चाहते हैं, इन पे लाइन मारते होंगे, पटाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ये बंध नहीं रहे हैं किसी के भी साथ, ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, किसी से भी कोई फालतू के प्रोमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये आपका दिल दुखा चुके हैं। ये वही गलती नए नए लोगों के साथ दोहराना नहीं चाहते हैं, ये बल्कि अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, वो भी इतना जबरदस्त तरीके से, इसीलिए अब अपोलोजाइज कैसे किया जाए, आइस कैसे ब्रेक की जाए, फिर से कांटेक्ट में कैसे आया जाए, और अगर कम्युनिकेशन फिर से एस्टैब्लिश करना भी है, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ग्रुप 1 मुझसे काफी नाराज बैठे हुए होंगे, तो मैं पहला सेंटेंस ऐसा क्या बोलूं, मुझे क्या ऐसा पहली चीज बोलनी चाहिए जिससे कि वो भड़क ना जाए, वो ट्रिगर ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, और मुझे जो कहना है वो मेरी बात शांति से सुन ले। कोई आपस में तो म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के, मैंने बोला था, ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन इनके जो भी मित्र मंडली है जिसको शायद आप ना जानते हो, उन लोगों से भी आजकल आपके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है, अलग अलग किस्म से सोल्यूशंस लेने का ट्राई मारा जा रहा है कि कोई इनको रास्ता दिखा दे कि ये आप तक कैसे वापस आ सकते हैं। ओके, आपके या इस पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्चुअली जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइंस निकल करके आए हैं। लियो स्ट्रांगली निकल करके आया है, तो वो भी मौजूद हो सकता है। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 1 with regards to this connection? इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ऑल राइट, अगर इंट्यूटिवली आपको कुछ लग रहा है इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे, वो सारी चीजें, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मुमकिन है कि ये जो भी यहाँ पर आपके पार्ट में निकल करके आया था कि आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो आपके इंट्यूशन की तरफ से आंसर ना आया हुआ हो, आपके ईगो की तरफ से आंसर आया हुआ हो। इसीलिए आपको ज्यादा यकीन अपने इंट्यूशन पर करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने इनर पीस चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स यहाँ पर निकले वो हैं ट्रस्ट, वाइड ओपन और स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, आपको ऐसा लगता है कि जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, ढीठ हैं। अगर एक बार उन्होंने कोई चीज सोच ली है, अगर एक बार उन्होंने कोई धारणा अपने मन में बना ली है, तो बस वो फिर उससे हटेंगे नहीं। और आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का यकीन है कि वो जब चाहे मुंह उठा करके आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। इस बात का जबरदस्त कॉन्फिडेंस उनको है, और ये चीज सोच सोच करके आपको बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इसको ऐसा लगता है कि जब ये चाहेगा या चाहेगी तब मेरी लाइफ में वापस आ जाएंगे, और मैं इनको बहुत ही प्यार से इनका स्वागत करूंगी या स्वागत करूंगा, और बहुत अच्छे से एंटरटेन करूंगी या करूंगा। ऐसा क्यों इन्हें लगता है? ये
ये फितूर, ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया, ऐसा क्या मैंने बोल दिया, ऐसा क्या मैंने कर दिया, या किसी और से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो ओपन हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। क्योंकि आपके मुताबिक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सिंगल हैं, आप अवेलेबल हैं, और उनके लिए तो डेफिनेटली पूरे टाइम ही अवेलेबल है। वो जब चाहें आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ वापस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को आपसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो आप पर यकीन नहीं करते हैं। भले ही मुंह उठा करके जब देखो तब आपकी लाइफ में वापस आ जाते हो, लेकिन आपके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं आपके ऊपर। जबकि प्रॉब्लम उनकी है, इश्यूज उनको हैं, जिसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो करने के लिए वो काम रेडी नहीं है। अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हील करने के लिए वो तैयार नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो इस इंसान ने कही थी या की थी इस कनेक्शन में, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जितनी बार आप उनको कन्फ्रंट करते हैं, वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, नहीं मैंने तो ये नहीं किया था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस पॉइंट पर भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कि वो कभी अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं। हमेशा वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं एज इफ मेरी गलती थी, मेरी वजह से कनेक्शन खत्म हो गया। बट जब मैं उनसे कोई सवाल जवाब करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, तो वो बिल्कुल लाइक आई सेड डिफेंसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, या आउटराइट जवाब ही देना बंद कर देते हैं मेरी बातों का, या मुझे ब्लॉक कर देते हैं। और एक बात को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा शक भी है ग्रुप 2। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पर, तो आपको ऐसा लगता है कि भले ही मैं ब्लॉक्ड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो इसको मिल रही है, कहीं ना कहीं से इसको मेरे लाइफ के अपडेट्स मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने खुद ही मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मेरी लिस्ट में कौन ऐसा इसका खबरी बैठा हुआ है जो मेरी सारी अपडेट्स या लेटेस्ट फोटोज या स्टोरीज के स्क्रीनशॉट ले लेकर किसको भेज रहा है, वो चीज़ आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे। लेकिन शायद इंट्यूटिवली आपको ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है कि कैसे नहीं तो इनको आपके बारे में सब डिटेल में लेटेस्ट खबरें सब मिल रही हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके मुताबिक आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की साइड से ये सिर्फ लस्ट है, ये लव नहीं है। वो आपको लव नहीं करते हैं, वो सिर्फ लस्टी हैं आपको लेकर के, सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी ओर फील करते हैं, सिर्फ मजे मारने के लिए आपके लाइफ में वो वापस आते जाते रहते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि वो जितना अपने आप को ये डिफेंसिव और नहीं मैंने कुछ नहीं गलत किया, मैंने कुछ नहीं गलत बोला बनते हैं, उतने ही ज्यादा बड़े फट्टू, उतने ही ज्यादा बड़े डरपोक वो हैं। उन्हें आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको खोने का डर है, लेकिन बजाय इस चीज को स्वीकारने के वो ऐसे जताते रहते हैं कि अरे ये तो एक ऑप्शन मेरे लिए बैठे हुआ है या बैठी हुई है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। बस ये कि ऐसा दरवाजा है जो वो बस खोलते हैं, बंद कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन एक रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए जो उसकी नींव रखनी पड़ती है, जो इनिशियल डेज में ट्रस्ट गेन करना होता है, कंपैटिबिलिटी बिठानी होती है, वो सारी चीजें आपके मुताबिक ये इंसान करने में रत्ती मात्र भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज्यादा पोजेसिव है, ऑलमोस्ट पागलपन की लिमिट में, कि लाइक ग्रुप 2 सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहे उनके साथ कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ या चाहे जैसे भी कर सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो ग्रुप 2, जब जब आपने मूव ऑन करने का ट्राई मारा है, जब जब आपने किसी और को डेट करना स्टार्ट किया है, तब तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गया है। और शायद आपका ये जो शक है ना कि ये आपके ऊपर नजर रखे रहते हैं, वो इसी रीजन से स्टार्ट हुआ आपका शक, क्योंकि कुछ ऐसा मे भी हुआ हो कि इन्होंने तो आपको ब्लॉक किया हुआ है, राइट? और आपने अपने नए पार्टनर के साथ कोई स्टोरी डाली या कोई पोस्ट डाला, एंड देन सडनली इनका आपके पास मैसेज आ गया, इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया। और इनको किसने बताया कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है? कौन है ऐसा वो आपके लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स या फॉलोइंग में जो ये सारी चीजें हैं उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है? वो शायद अभी तक आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाए हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको एक गेम बना रखा है,
कि जब वो बोर होंगे या जब आप उनसे मूव ऑन करोगे तो वो झटपट वापस आ जाएंगे, और जहां आप कमिटमेंट मांगोगे या आप अपनी तरफ से सीरियसनेस शो करोगे तब वो अरे नहीं नहीं, मैं तो कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहता या नहीं बंधना चाहती, मैं हूं ही नहीं उस टाइप की, या मैं हूं ही नहीं उस टाइप का कि मैं एक ही इंसान के साथ हमेशा रह सकूं, मुझसे ये सब बातें मत करो, और ये सब बहानेबाजी करके वो फिर चले जाते हैं। तो उनकी नीयत पर, उनके इरादों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। प्लस उनका ये जो एटीट्यूड है आपको इतना हल्के में लेने का, ये चीज भी आपको नहीं पसंद है। ओके, अब आपके पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है वो देख लेते हैं। प्योरिटी, बैलेंसिंग एक्ट और होप। ओके, एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है ग्रुप 2, जितना आपको लगता है कि आपके पर्सन का कैरेक्टर ढीला है उतना है नहीं, आपको लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं है, और जितना खराब उनकी नीयत आपको लगती है वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, एटलीस्ट उनके नजरिए से देखा जाए तो नहीं है। आपको लेकर के ये इंसान सीरियस है, लेकिन हाँ ये जरूर यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो जैसे हैं, जिस तरीके के हैं, कमिटमेंट फोबिक, और आप प्यार में पड़ गए हैं आपके, तो दोनों चीजें बैलेंस कैसे की जाएं। एक तरफ उनका अतीत है, उनका व्यक्तित्व है रादर, कि वो किस तरीके के इंसान है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप हो, एक ऐसा इंसान जिसने कंप्लीटली उनका सारा अटेंशन अपनी ओर केंद्रित किया हुआ है। तो क्या वो अपने आप को चेंज करें, क्या वो अपनी हरकतें, अपनी आदतें बदलें आपके लिए, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसका उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पता चला उन्होंने तो अपने आप को कम्प्लीटली आपके लिए चेंज कर लिया और कुछ नतीजा भी नहीं निकला इस कनेक्शन का, तब वो क्या करेंगे। अगर वो इतना ज्यादा इमोशनल टाइप के बन गए और कुछ नतीजा नहीं निकला इस कनेक्शन का, तो उन्हें कैसा फील होगा। बहुत दूर तक का वो सोच रहे हैं आपको लेकर के, दूर तक का आपको लेकर के सोच रहे हैं। कहने का ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ शादी करने का या बच्चे करने का सोच रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। वो फिलहाल यहाँ पर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ये फीलिंग उनके दिल में आ रही है कि मुझे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 के साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब होगा कि मुझे कंप्लीटली अपने आप को चेंज करना है। तो मुझे ये कदम उठाना चाहिए है या नहीं उठाना चाहिए, इसका कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उसमें यहाँ दूर दूर तक कोई और एनर्जी मौजूद नहीं। ये भी एक प्योर वाइट एनर्जी है, एंड ये भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर होप की निकल करके आई है। इनफैक्ट आपको लगता है कि आपको लेकर के बहुत लस्टी हैं और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन डेफिनेटली है, लेकिन वो अट्रैक्शन सिर्फ आपके ही लिए है। इनफैक्ट ये कनेक्शन हो सकता है स्टार्ट हुआ हो एज अ क्रश, इनको आपके ऊपर क्रश हुआ था, और वो जो एक इनिशियल फीलिंग होती है ना, जो किसी को जब नया नया किसी के ऊपर क्रश हो, जैसे उनको देख करके शर्माने लगते हैं या वो पेट में तितलियां होने लगती हैं, वही वाली फीलिंग आपके पर्सन को अभी तक आपको लेकर के आती है। उन्हें मालूम है कि आप उनके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं और वो उस सोच को बदलना चाहते हैं। प्योरिटी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बैलेंसिंग एक्ट के साथ कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि जितना घटिया आपको लगता है कि वो है, वैसे वो है नहीं, वो अच्छे इंसान है। तो अपनी अच्छाई का प्रमाण वो कैसे दे, ये सारी बातें उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि आपको लेकर के उनका कोई भी नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। जैसे आपको लगा था कि वो आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट करते हैं या सिर्फ टाइम पास के जैसे ट्रीट करते हैं या आपको एक गेम बना रखा है उन्होंने, बट उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना तो आपको ऑप्शन कंसिडर करते हैं, ना तो उन्होंने कोई गेम बना रखा है इस चीज का। लेकिन हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पर ये एक डुअलिटी है। आप ऐसे कह सकते हो कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, उनमें एक लाइट साइड है और एक शैडो साइड है। जो उनका शैडो साइड है वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए जब कभी भी उनको ऐसा पता चलता है या अंदर से फीलिंग आती है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो वो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता आपको किसी और के साथ देखना। और जो उनकी लाइट साइड है उसमें यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को सुधार सकते हैं, ताकि वो आपके लायक बन सकें, ताकि वो आपके काबिल बन सके और अपनी इमेज आपकी नजरों में बेहतर कर सके।
कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, आप इतने अच्छे हो कि उनके जैसा इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जी जान से इस कनेक्शन को अभी तक पकड़ करके रखा हुआ है। वो लेट गो करने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, अब उनके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जितना आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो बड़े टशन में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये वो, ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज रियलिटी में उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि वो आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनफैक्ट स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, क्योंकि हर समय उनको यही डर सताते रहता है कि आप जितने गुड लुकिंग हो या जैसी आपकी पर्सनालिटी है, आराम से आपको कोई और मिल जाएगा, और अगर आप किसी और के साथ निकल गए तो उनका क्या होगा। ये चीज़ बिल्कुल एक खतरे की घंटी के टाइप के लिए है, टाइप के जैसे है उनके लिए ये चीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपको लेकर के बहुत बहुत पोजेसिव हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि थोड़ा ओवर पोजेसिव ही हो, डोमिनेटिंग डेफिनेटली है। वो चीज़ उनके खुद की फीलिंग्स में भी निकल करके आई है कि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जैसे नहीं सोने की चिड़िया को कोई पिंजरे में बंद करके रखे, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग से, कि आप उनके लिए इतना मायने रखते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रॉपरली कैसे उन्हें ये चीज़ अप्रोच करनी चाहिए। इसीलिए हर दिशा में वो हाथ पैर मार रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इसको मैं कंट्रोल में रखूं, इसको मैं किसी और का ना होने दूं, जैसे ये मूव ऑन करने का ट्राई करे मैं इसको वापस पीछे घसीट लूं। ये सब उनके हथकंडे हैं। इरादा यहाँ पर यही है कि आप सिर्फ उनकी बन के रहो या आप सिर्फ उनके बन करके रहो, लेकिन क्लियरली आपके पर्सन की अप्रोच बहुत बहुत ही गलत है। इरादा आपको लेकर के भलाई जितना नेक क्यों ना हो, दिल आपको लेकर के भलाई कितना साफ क्यों ना हो, अट्रैक्शन भलाई कितना ना हो, लेकिन जो उनका एक्शन प्लान है कि मुझे कैसे ग्रुप 2 को अपना करना है, वो डेफिनेटली बहुत गलत है। इसीलिए अब जब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों इनके बारे में इतनी नेगेटिव सोच रखते हैं। मेक सेंस, क्योंकि हरकतें ही इनकी इस तरीके की हैं। अगर आपका दिल इतना ही साफ है, अगर आपके इरादे किसी को लेकर के इतने ही नेक हैं, तो वो चीज़ फिर आप अपने एक्शंस में भी आपको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और वो कर नहीं पा रहे हैं ये। ओके, आपके या इनके चार्ट में पाइसिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कोई भी साइंस मौजूद हो सकते हैं। ओके, अब आपके लिए एक एडवाइस स्पिरिट की तरफ से ले लेते हैं ग्रुप 2। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये इंसान और इनके पचड़ों में पड़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको खुद फिगर आउट करने दीजिए कि सही तरीका, सही अप्रोच आपको लेकर के क्या होनी चाहिए। और अगर इनके बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करने से आपकी शांति भंग हो रही है, तो आप इनको ब्लॉक करो। जब जब ये वापस आपके पास आए, आपको जब तक कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि ये चेंज हो गए हैं, सुधर गए हैं, बदल गए हैं, तब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके कॉल्स या मैसेजेस एंटरटेन करने की। चाहे जितने भी कस्में वादे आपको क्यों ना देते रहें, आप सिर्फ अपने सुकून, अपनी शांति के ऊपर फोकस करिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरी ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने वर्दीनेस चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलिंग, केओस, घोस्टलैंड्स और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, आपका ऐसा मानना है ग्रुप 3 कि ये जो पर्सन अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके कॉल्स या टेक्स्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो सब बेसिकली वो अपना गिल्ट छुपा रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए अब उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपका सामना कर सकें। नज़रें बचा रहे हैं अपनी आप से और कुछ नहीं।
हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा हो जब आपको समझ में ना आता हो कि क्यों उन्होंने मुझे गोस्ट कर दिया, क्यों मुझसे एकदम से बात करना बंद कर दिया। बट अब यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी फीलिंग्स में बहुत क्लियरली, मतलब आपके मुताबिक आपके जो पर्सन की फीलिंग्स है उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट जो किया था वो बेसिकली ना रायता फैला करके फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाना, वो वाली चीज़ थी। आपको किसी तरीके का कोई धोखा दिया था, बैक स्टैब किया था, आपके साथ गलत बिहेवियर किया था, कोई चीज़ आपसे छुपाई थी, और फिर कैसे आपका सामना करते या कैसे एडमिट करते कि गड़बड़ हो गई है तो भाग खड़े हुए, और ऐसा गोस्ट किया कि फिर उसके बाद ना तो बात करनी है, ना कॉल करना है, ना टेक्स्ट करना है। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस बंदे ने नंबर ही अपना बदल लिया था। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को अपनी गलती का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास है, और आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन सुधारना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और इसी रीज़न से वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं ताकि वो इस कनेक्शन को रिवाइव कर सकें। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को आज तक इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने बिना किसी खास कारण के, बिना किसी वाजिब रीज़न के आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया। आपको ये भी लगता है कि शायद आपके पर्सन का अभी खुद कोई बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, क्योंकि मे बी उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी एकदम से बहुत कम हो गई है, या जैसे कई लोग करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं तो व्हाट्सएप से डीपी अपनी हटा लेते हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने किया हो, उससे आपको थोड़ा बहुत ये कुछ आइडिया लगा हो। फिलहाल आपके मुताबिक इस इंसान के दिल में आज तक जब आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, मतलब कोई प्यार व्यार वाली फीलिंग्स आपके अकॉर्डिंग इनके दिल में आपके लिए नहीं बची हैं, अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ गिल्ट, दुख, रिग्रेट, और एक उम्मीद कि काश मैं इस कनेक्शन से सबक लेकर के अपने अगले कनेक्शंस में ढंग से पेश आ सकूं अपने पार्टनर्स के साथ, और जो गलतियां मैंने ग्रुप 3 के साथ की थी वो गलतियों को मैं दोहराऊं नहीं, उनसे सीखूं, उनको सुधारूं, अपने आप को इम्प्रूव करूं। आपको ऐसा भी नहीं लगता है, मतलब कभी तो आपको यहाँ पर थोड़ा ड्विंडलिंग है आपकी खुद की एनर्जी ग्रुप 3, कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो दोबारा मेरा सामना कर सके। तो आई एम श्योर उन्होंने भी इस आइडिया पर बहुत पहले ही गिव अप मार दिया होगा कि हमारा कोई रेकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि अगर उनको मुझसे रेकन्साइल करना होता तो वो इतने सालों तक चुप्पी साध करके नहीं बैठे हुए होते, कुछ तो एक्शन मेरी ओर लेते, कुछ तो इनिशिएट अपनी तरफ से करते, बट मे बी वो ना करते हों, इसीलिए आपके अकॉर्डिंग जो भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए थी वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं, और उनका इरादा आपके साथ रेकन्साइल करने का नहीं है, भले ही वो ये हीलिंग वीलिंग प्रोसेस में लगे हुए हों। बट बिकॉज आई सेड कि ये चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए आप ऐसे समझ लो कि हफ्ते में 7 दिन है, ठीक है, 6 दिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, उनको कोई मेरे से लेना देना नहीं है, ये कनेक्शन उनकी साइड से भी अब चैप्टर क्लोज ही है, और एक कोई ऐसा दिन होता है जिसमें आपको लगता है नहीं यार, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो सुधर रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि वो सुधर रही है और वो मेरे को कांटेक्ट करेगी या करेगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल। ओके, अगेन यहाँ पर भी वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी मौजूद है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहते हैं, और उन्हें मालूम है कि ये शुरुआत बहुत कठिन होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि पास्ट मतलब हिस्ट्री आप लोगों की उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, बट बावजूद इसके आपके पर्सन गिव अप करने के लिए इस कनेक्शन पर रेडी नहीं है, क्योंकि ये किस्मत से मिलाया हुआ कनेक्शन है, और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं उनको भी है, इसलिए वो नहीं आपको खोना चाहते हैं। बट फिर वो जो बचे हुए 6 दिन है हफ्ते के, उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब तक तो उनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, इसलिए मेरी ओर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इसीलिए सन्नाटा मार करके बैठे हुए हैं। डेफिनेटली वो मूव ऑन कर चुके हैं, कोई नया शख्स उनकी लाइफ में आ गया है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब कहाँ उनको मेरा ख्याल आता होगा, अब कहाँ वो मेरे बारे में सोचते होंगे, क्यों फालतू में वो मेरी ओर एक्शन लेंगे, उन्हें क्या पता ये सब डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारी चीज़ें उन्हें थोड़ी पता होंगी, मैं क्यों बैठ करके उनके लिए टैरो रीडिंग्स देखूं। ये सारा फ्रस्ट्रेशन भी आपको होते रहता है।
बट क्योंकि एक डिसीजन पर आप पहुंच नहीं पाते, बहुत फ्लक्चुएट करते रहते हैं आपकी एनर्जी इस इंसान को लेकर के, इसीलिए कभी तो आप बहुत ही डिटैच्ड हो जाते हो और कभी आप बहुत इन्वेस्टेड हो जाते हो। कभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी आप सोच सोच करके बहुत रोते हो, बहुत दुखी होते हो, बहुत उदास होते हो। तो फिलहाल आपके टैरो कार्ड्स में भी यही चीज नजर आ रही है कि आपके मुताबिक कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं और करेंगे, अपनी ओर से एक्शन लेंगे, इस कनेक्शन को रिवाइव करेंगे। और वहीं दूसरी ओर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं और अब तक तो उन्होंने कोई और भी पसंद कर ली होगी या कर लिया होगा और उसके साथ वो खुश होंगे। ओके, अब एक्चुअल फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आपके पर्सन अभी तक आपके ऊपर स्टक हैं, ऑलराइट। इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के साथ कि जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फर्स्ट टाइम आए थे, एक दूसरे से पहली बार मिले थे, आपके पर्सन ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वो लाइक दैट विल फॉल फॉर यू, कि वो उन्हें आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, वो आपको पसंद करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे। वो चीज़ बस एकाएक हो गई और फिर क्या किया जाए उस बारे में वो उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए वो भाग खड़े हुए थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो आप पे चीट कर रहे थे या ऐसा कुछ। जो इंटेंसिटी उन्होंने महसूस की थी आपके लिए, जो फीलिंग्स उन्होंने महसूस की थी, क्योंकि वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। हो सकता है उस टाइम पर ये बहुत यंग रहे हों, इनको कमिटमेंट फोबिया रहा हो, या इनको पता हो कि आपके साथ अगर कुछ स्टार्ट किया भी तो वो डेफिनेटली सीरियस ही होगा, कुछ ऐसे हल्का फुल्का फ्लिंग टाइप का नहीं होगा, इसीलिए वो भाग खड़े हुए हों। और अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स है उसमें आपके पर्सन ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि वो मौके की तलाश में है कि वो कैसे आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनका इरादा बहुत लॉन्ग टर्म है आपको लेकर के। वो आपके साथ शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ना गोस्टलैंड्स वाली, जो आपको दिखती है कि ये मुझसे बात नहीं करते, मेरी और कोई एक्शन तो वो लेते नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो किसी के साथ मूव ऑन कर चुके होंगे। जबकि बात एक्चुअल में जो उनका सीन चल रहा है वो ये है, वो आपके और एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कोई कबाब में हड्डी आ गया है आपके एंड पर, आपके एंड से कोई आपके और इनके बीच में आ गया है, आपका दिल किसी और पे आ गया है, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप किसी और को डेट कर रहे हो। अब ये गलत इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिल रही है, ये चुगलियां कौन कर रहा है, ये गॉसिप्स कौन उड़ा रहा है जो इन तक पहुंच रही हैं, वो सब यहाँ पर नहीं पता। कोई हिडन पर्सन ही है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टच में। कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनफैक्ट जो कि आपसे बात तक नहीं करता है लेकिन आपके बारे में अफवाहें बहुत फैलाते रहता है। तो उस ऐसे किसी इंसान के वजह से हो सकता है इनको ये गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि आपकी तो शादी की बातें चल रही हैं, या आपकी शादी होने वाली है, ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है, या आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और उस रीजन से उन्होंने अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करके रखा हुआ, क्योंकि ये मौके की तलाश में है, ये अभी कंप्लीटली अंदर आई नहीं है। ये भी मौके की तलाश में है कि इनको एक चांस मिल सके, एक एक ग्रीन सिग्नल मिल सके, रास्ता साफ इनको नहीं लगता कि अभी इनके लिए है, बिकॉज कोई और मौजूद है, कोई थ्रेट मौजूद है अभी। सोशल मीडिया पर आई डोंट नो आप लोग कनेक्टेड हैं या नहीं। इनफैक्ट ये मून की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं भी, और सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने कभी भी किसी और लड़के या किसी और लड़की के साथ कभी कोई फोटो ना डाली हो, कोई स्टोरी ना डाली हो, बावजूद उसके इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप क्योंकि हैं ही थोड़े सीक्रेटिव टाइप के, आप वैसे भी ओवर शेयर कुछ करते नहीं है, तो कोई होगा भी तो आप उसका ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, लेकिन कोई है जरूर। शक है इस इंसान की एनर्जी में आपको लेकर के। उनको शक है इस बात का कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में और बहुत खुश हैं उस नए इंसान के साथ, और ये अब बैठ करके टाप रहे हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे यू टर्न मारे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द सन, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस फॉर श्योर ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ मूव ऑन इन्होंने आपसे नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि अभी किसी और को डेट भी कर रहे हैं,
द सन और 2 ऑफ कप्स ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि वो आपको ही अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लॉन्ग टर्म खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है। आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, मीन्स कि आपको वो एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, जिसके साथ वो घर बसा सकते हैं, फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं। आपके अलावा वैसी फीलिंग जो कि इन द फर्स्ट प्लेस बहुत ही नई थी उनके लिए, आपसे पहले कभी किसी के लिए उन्होंने वो फीलिंग्स नहीं एक्सपीरियंस की थी, और आपके बाद से दोबारा फिर कभी उनको वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस करने को मिली भी नहीं। उस रीजन से उनका वो जो शक था ना कि आप दोनों के बीच में जो है इट्स वेरी डिफरेंट, वो चीज़ धीरे धीरे फिर यकीन में बदल गई कि जो फीलिंग्स मैंने ग्रुप 3 के साथ एक्सपीरियंस की थी, जैसा मुझे लगता था, जो वाइब्स आती थी और जो कुछ भी है, वो दोबारा और कब कहीं भी मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। सो डेफिनेटली कुछ तो अलग है मेरे और ग्रुप 3 के कनेक्शन के बारे में, जिसे मैं खोना नहीं चाहती या जिसे मैं खोना नहीं चाहता। लेकिन दिक्कत अब सारी हो गई है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके साथ आप बहुत बहुत खुश हैं। तो थोड़ी बहुत दुविधा है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में। एक और तो वो सेल्फिशली आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ अगर कोई है भी ग्रुप 3 की लाइफ में तो वो जाए भाड़ में, ग्रुप 3 मेरे हैं, मैं उनकी ओर एक्शन लूंगा या लूंगी। और फिर एक दूसरा भी उनके दिमाग में आवाज आ जाती है कि तुमने तो पहले छोड़ दिया था, अब क्यों तुम्हें अच्छा खासा किसी की जो खुशियां हैं उनको भंग करना है। अगर वो अच्छा खासा किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो क्यों तुम्हें वहां पर जाकर के चीजें उनके लिए स्पॉइल करनी है, क्यों उनके लिए कॉम्प्लिकेट करनी है, क्यों उनके और उनके पार्टनर के बीच में तुमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो एक डिलेमा है उनका कि सही फैसला क्या होगा और गलत फैसला क्या होगा, और उसमें वो चूज नहीं कर पा रहे हैं फिर कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना उन्होंने जरूर क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पे या उन्हें अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी आपको उस इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कह नहीं पाए लेकिन करते जरूर है, तभी भी करते थे अभी भी करते हैं। एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कैसे मुमकिन हो पाएगी वो नहीं समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो जिनको फॉर श्योर पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो ये रीडिंग यहाँ पर कंफर्म कर रही है कि आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आपके या उनके चार्ट में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं ग्रुप 3। स्पिरिट व्हाट गाइडेंस डू यू हैव? व्हाट गाइडेंस डू यू हैव? दिस कनेक्शंस विद व्हाट गाइड? फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। ओके, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस इंसान से नफरत करने की या भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनसे दोस्ती की पहल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप उनको सिर्फ एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त सामने से ऑफर करे हेल्प आपको और उनको रेकनसाइल कराने में, तो वो हेल्प भी आप स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।